अरे क्या ठीक है मम्मी, मेरी सास ने तो बस परेशान कर रखा है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें सीता अपनी बहू रीना और बेटे रवि के साथ रहती थी। सीता अपनी बेटी की शादी पहले ही कर चुकी थी। माँ जी, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोल, क्या कहना है तुझे। मुझे अपनी मम्मी के घर गए बहुत दिन हो गए। क्या मैं मम्मी के घर चली जाऊँ? क्या हर दिन तुझे जाने की लगी रहती है। लेकिन माँ जी, मैं तो कब से नहीं गई हूँ, इसलिए तो जाना चाहती हूँ मैं। चुप हो जा, नहीं जाना है कहीं। चुपचाप यहीं रह, जब देखो तब जाना है बस। रीना दुखी होकर वहां से चली जाती है। तभी सीता की बेटी रीना का फोन आता है। हेलो, कौन बोल रहा है। मम्मी, मैं सीमा बोल रही हूँ। हाँ बेटा बोल, कैसी है मेरी बेटी, सब ठीक है। अरे क्या ठीक है मम्मी, मेरी सास ने तो बस परेशान कर रखा है। हाँ मुझे पता है तेरी सास के बारे में सब। मैं बहुत थक गई हूँ मम्मी, अब मुझे थोड़ा आराम चाहिए। अरे मेरी लाडो, तो यहाँ आ जा, थोड़े दिन रह जाना। हाँ मम्मी, इस शनिवार को आ जाऊंगी। बच्चे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। एक शहर में होने का कुछ तो फायदा हो। हाँ बेटा आ जा, तू चिंता मत कर, यहाँ से चले जाएंगे वो। ठीक है मम्मी, मैं आती हूँ। फिर तुम भाभी को भी बोल देना। अरे उसे क्या बोलना है, और वो क्या करेगी इसमें। आ जा तू। ठीक है मम्मी, रखती हूँ अब। ठीक है बेटा। रीना, हरी हो रीना। हाँ माँ जी, बोलिए क्या हुआ। अरे वो सीमा शनिवार को आ रही है बच्चों के साथ, जरा उस दिन कुछ अच्छा बना लेना। ठीक है माँ जी। सीता इतना कहकर वहां से चली जाती है और तभी रीना खुद से बात करते हुए कहती है। मुझे तो अपने मायके नहीं जाने दिया और अपनी बेटी को हर महीने बुला लेती हैं। किस्मत वाली है ननद भी, जो एक ऐसी सास मिली है कि जब चाय भेज देती है, और एक ये मेरी सास है। ऐसे ही शनिवार का दिन भी आ जाता है। शनिवार के दिन शाम का समय। माँ जी, अब तो काफ़ी रात हो गई है, लेकिन दीदी अभी तक नहीं आई। जरा फ़ोन से पूछिए क्या बात है। हाँ तू ठीक कह रही है, अभी पूछती हूँ। जब सीता अपनी बेटी को फोन लगाती है तो दूसरी तरफ सीमा की सास फोन उठाती है। हेलो, अरे समधन जी आप, नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए आज कैसे याद किया। अरे वो कुछ नहीं, बस सीमा का इंतजार कर रही थी, और वो अभी आई नहीं है। निकली नहीं है क्या वहाँ से। अच्छा अच्छा, इसलिए फ़ोन किया। वही मैं कहूँ, आज कैसे याद आ गई। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, सीमा आज नहीं आ रही है। क्यों, वो तो आ रही थी, वो ठीक तो है, और घर में सब ठीक है। हाँ जी, सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो फिर वो क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि उसे मैं नहीं भेज रही हूँ। लेकिन क्यों, आपने पहले तो उसे कभी नहीं रोका। कोई गलती हो गई क्या उससे। गलती उससे नहीं, आपसे हुई है। मैंने उसे कभी नहीं रोका, क्योंकि मैं उसे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानती हूँ। मुझसे गलती, मैं कुछ समझी नहीं, ठीक से बताइए ऐसा क्या किया है मैंने। परसों हम एक शादी में गए थे, वहाँ आपकी बहू की माँ मिली थी। बातों बातों में पता चला कि आप अपनी बहू को मायके ही नहीं भेजती। इस बात से रीना की माँ बहुत दुखी थी। अरे ऐसा नहीं है, बस वो सीमा घर आती है, मुझसे काम नहीं होता बस इसलिए। तो कभी आपके मन में ख्याल नहीं आता कि जब आप अपनी बेटी को हर महीने बुलाने के लिए इतना तरसती हैं, तो रीना की माँ कितनी तरसती होगी। हाँ आप ठीक कह रही हैं। मेरे ठीक कहने से कुछ नहीं होता। ज़रा सोचिए और समझिए। अपनी बहू को पहले अपनी बेटी मानिए। अब पहले आपकी बहू मायके जाएगी, उसके बाद ही आपकी बेटी आपके घर आएगी। अपनी बेटी की सास की बातें सुनकर सीता को वाकई एहसास हुआ कि वो अपनी बहू के साथ सच में गलत कर रही है। रीना बेटा, मुझे माफ़ कर दे। अरे माँ जी, ये क्या कर रही हो। क्या हुआ आपको अचानक। कुछ नहीं बेटा, बस आंखें खुल गई आज। आज तक मैंने तुझे बहुत परेशान किया, मायके भी नहीं जाने दिया, और तूने कभी कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, ये तो घर घर में होता है। होता होगा, लेकिन अब से मेरे घर में नहीं होगा। मैं तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। आज के बाद तुझे जब अपने मायके जाना हो तू जा सकती है।
धन्यवाद माँ जी, देर से ही सही, पर आप ये बात समझ गईं, बस इतना ही काफ़ी है। इसके बाद से सीता ने अपनी बेटी और बहू में कभी भी भेदभाव नहीं किया। इसके बाद वो अपनी बहू की सास से माँ बन गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हर सास को अपनी बहू के साथ बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।